चलते हैं। कितना फेमस सॉन्ग है ना ये। जनरली आप यूज़ करते हैं अपने दोस्तों के साथ या काफ़ी फेमस है ये हिंदी सॉन्ग। पर आप ये सोच रहे होगे कि मैं शुरुआत में ही एली बाय क्यों कह रही है। तो सोचिए आज का लेसन किस चीज़ पर है। बिल्कुल सही, बाय कहने के अलग अलग तरीके, क्योंकि वैरायटी भी तो कोई चीज़ होती है यारो। चलो वही सेम पुराने घिसे पिटे बाय, गुड बाय, बाय बाय। आगे बढ़ते हैं, नए नए तरीके सीखते हैं यहाँ लर्नेक्स पर, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो पहला नया शब्द या पहला नया तरीका देखते हैं, अंटिल टुमारो, यानी कि कल मिलते हैं। अब ये आप सिर्फ उन्हीं से कह सकते हैं जिनसे आप कल मिलने वाले हो, वरना अगला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि प्लान तो नहीं बना। तो अगर आप किसी से कल मिलने वाले हो तो आप कह सकते हैं ओके देन, अंटिल टुमारो, या फिर सी यू टुमारो। था ना इजी। चलो नेक्स्ट वर्ड जल्दी से देखते हैं, सी यू सून, यानी कि जल्द ही मिलते हैं। तो सोचिए अगर आप किसी दोस्त के साथ प्लानिंग कर रहे हो कि चलो सारे दोस्त मिलेंगे और प्लानिंग फिनिश हो गई, अब आप चल रहे हो कि चलो अभी अपने अपने घर पे जाते हैं, तो आप बाय की जगह पे कह सकते हो सी यू सून, क्योंकि प्लान बन चुका है ना मिलने का। तो अगर आप किसी को रात को मिलने वाले हो तो उसको इंग्लिश में आप क्या कहोगे, सी यू टुनाइट। तो समझिए आपने प्लान बनाया है कि चलो रात को पार्टी या डिनर पे जाए फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, या बॉस के साथ, तो आप कह सकते हो सी यू टुनाइट। ये फॉर्मल सिचुएशन में भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि समझो किसी क्लाइंट मीटिंग के साथ आप क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल रिस्पेक्टफुल तरीका है, अच्छा है, जनरली यूज़ भी होता है। आप कह सकते हो ओके देन जॉन, सी यू टुनाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ। तो ये दोस्तों ये बाय तो नहीं है, पर ये बाय को पहले बोला जाता है ताकि एक स्मूथ एंड हो। आपका जाना अचानक बाय रूड लगता है तो अचानक से बोलेंगे तो वियर्ड लगेगा। आप कह सकते हो ऑल राइट देन, सी यू लेटर, या फिर ऑल राइट देन, टेक केयर। है ना, आपने सुना तो होगा ये। अब नेक्स्ट वाला तो बहुत फेमस है। आप कहते हो इट वॉज नाइस मीटिंग यू, यानी कि मिलकर बहुत खुशी हुई। है ना, ये बहुत पोलाइट होता है लोगों से कहने के लिए। तो अभी नेक्स्ट जो है, इसमें आप जो मन चाहे आपके एडजेक्टिव्स डाल सकते हो पॉजिटिव वाले, जैसे कि हैव अ वंडरफुल डे, यानी कि आपका दिन बहुत ही बेहतरीन रहे, और हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव एन अमेजिंग डे। अगर आप किसी को छेड़ना चाहते हो ऑब्वियसली दोस्तों के साथ, तो आप कह सकते हो हैव अ रबिश डे। पर ऑब्वियसली ये आप फॉर्मल तरीकों में नहीं, फॉर्मल सिचुएशंस में नहीं कह सकते हो, ऑफिस या बॉस को नहीं कह सकते हो। अच्छा अभी अगला बढ़िया तरीका देखते हैं, कैच यू लेटर, यानी कि मिलते हैं बाद में। तो इसको अगर आप कैजुअल करना हो तो आप कह सकते हो कैच यू लेटर, तो यू का या कर दिया है। तो सोचिए अगर सी यू लेटर को आप कैजुअल करना चाहो तो क्या करोगे, सी यू लेटर। और इसको सबसे 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 ज़्यादा कैजुअल करना हो तो कह सकते हो लेटर्स। जो दोस्तों से मिलके, अगर आप मिलके बिछड़ रहे हो, जा रहे हो घर पे, आप कह सकते हो ओके गाइस लेटर्स। चलिए अब देखते हैं कुछ कैजुअल तरीके। ये तो सारे फॉर्मल थे जो आप कैजुअल सिचुएशंस में भी यूज़ कर सकते थे, पर अब जो हम सीखेंगे वो आप फॉर्मल सिचुएशंस में बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं सामने वाला ऑफेंड हो सकता है एक्चुअली। तो समझिए आप कहे नेक्स्ट है टेक इट ईजी, यानी कि आराम से रहो, टेंशन ना लो, लोड ना लो, आराम से रहो। है ना। और एक सेंटेंस और एक वर्ड देखते हैं, ये काफ़ी एक्चुअली फेमस हो गया आजकल, टूडल्स। निकलते वक्त आप कह रहे हो दोस्तों से ओके गाइस आई एम गोइंग नाउ, टूडल्स। है ना, ये बड़ा ही फ़नी है, जो फ़नी वर्ड है जो आजकल बच्चों में, मिलेनियल बच्चे जो कहते हैं, मतलब आजकल की जनरेशन, उसमें बहुत यूज़ होता है। और एक है आई एम ऑफ और आई एम आउट ऑफ हियर, यानी कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो निकलते वक्त आप ये कह सकते हो ओके आई एम ऑफ और ऑल राइट आई एम आउट ऑफ हियर। तो दोस्तों आई एम आउट को आप कह रहे हो कि ठीक है मैं इस सिचुएशन से अभी मैं घर जा रही हूँ, तो आई एम आउट। पर क्या आपको पता है आप आई एम आउट तब भी कह सकते हो कि अगर आप किसी के प्लान में शामिल नहीं होना चाहते, जैसे कि आपके दोस्त कह रहे हो
एक यूरोप ट्रिप करे, तो आप कह सकते हो नो आई एम आउट, यानी कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो इस प्लान में शामिल नहीं होना चाहता। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पीस आउट। ये बड़ा ही ट्रेंडी, बहुत ही स्टाइलिश तरीका है बाय कहने का, जिसका मतलब है आपके साथ शांति बनी रहे, पर ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल तरीका है। जैसे कि आप समझो दोस्तों के साथ बैठे हैं, ये मैंने हर सिचुएशन में एक्चुअली दोस्त कह रही हूँ बिकॉज ये सारे आप जनरली दोस्तों के साथ ही यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप निकलते हो कह सकते हो पीस आउट और पीस टू यू पीपल। अगर आप समझो किसी से फाइनल बाय कहना चाहते हैं कि मतलब अब पता नहीं नेक्स्ट कब मिलेंगे, यानी कि कोई समझो दूसरे कंट्री में जा रहा है, दूसरे शहर में जा रहा है, तो आप उसको कह सकते हो फेयरवेल। आपको फेयरवेल पार्टी तो पता है ना, यानी कि जब कोई कॉलीग कंपनी छोड़ के जा रहा होता है तो आप कहते हैं फेयरवेल राज या फेयरवेल दिया। या फिर आपने 10th या 12th के बाद स्कूल में एग्ज़ाम्स के बाद होने वाली फेयरवेल पार्टी में एंजॉय किया होगा। वो भी एक अलविदा कहने वाली पार्टी होती है जो स्कूल या कॉलेज की तरफ से होती है कि चलो बच्चों आपका तो आपने पढ़ाई कर ली, अब फेयरवेल। था ना ये बढ़िया तरीका। पर ये फेयरवेल आप नॉर्मल एवरीडे कॉन्वर्सेशन में अगर समझो आप दोबारा मिलने वाले हो उनके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें और एक कैजुअल तरीका देखते हैं, आई मस्ट बी गोइंग नाउ, यानी कि चलो आपने वक्त देख लिया कि ओ अब टाइम है निकलने का, तो आप कह सकते हो ओके आई मस्ट बी गोइंग नाउ। या फिर आप कह सकते हो आई गॉट गो, या फिर आई गॉट बी गोइंग नाउ। थे ना ये आसान तरीके। फ्रेंड्स आपको पता है ये सारी सेंटेंसेस जो हमने अभी देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, इनकी खूबी ये है कि आप इनको और फ्रेंडली भी बना सकते हो टेक केयर को ऐड करके। ये सब में इनफैक्ट बहुत अच्छा एक टच आ जाएगा, फ्रेंडली फ्रेंडली टच। यानी कि आप कहते हो ओके देन टेक केयर, और सी यू टुनाइट टेक केयर, और सी यू लेटर टेक केयर, है ना। तो अब दोस्तों दूसरे तरीके भी है जो इंग्लिश के शब्द नहीं है पर यूज़ किए जा सकते हैं, ऊपर सीखे गए सेंटेंस के साथ कंबाइन भी किए जा सकते हैं। जैसे कि आडियोस, ये स्पेनिश वर्ड है गुड बाय के लिए, तो आप कह सकते हो आडियोस पीपल, या फिर आई गॉट अ रन, आडियोस। चलो और एक स्पेनिश तरीका दिखते हैं, हास्ता ला विस्ता। ये भी आपने सुना होगा, ये मूवीज़ में तो ज़रूर सुना होगा। ओके हास्ता ला विस्ता बेबी, यानी कि मैं चला। तो अभी और एक इटालियन तरीका देखते हैं, बड़ा सिंपल वर्ड है, ये भी हमने सुना है पर अब यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि चाओ, जैसे निकल रहे हो, ओके गाइस चाओ। तो दोस्तों ये थे गुड बाय कहने के बहुत अच्छे तरीके। उम्मीद है आपको पसंद आए और आपने इन्हें ज़रूर नोट किया हो ताकि आप यूज़ कर सकते हैं। अब मिलेंगे जल्दी से अगले वीडियो में, जहाँ पे हम हमारी इंग्लिश को और फ्लुएंट करने के लिए और कॉन्वर्जेशन को और मज़ेदार बनाने के नए नए तरीके सीखेंगे। और मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ, आप क्यों ना मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो हम उन वीडियोस के साथ आपके सामने आएंगे। अब तब तक के लिए एली कह रही है बाय या फिर चाओ, टेक केयर।